आज की रेडी है? नहीं तो 36 करोड़ का और तुझे तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बोल रहा हूँ औखा नाम बोल रहा हूँ और जो टेंडर 36 करोड़ रुपये 37 करोड़ लगे थे कितने दिए एक मिनट रे आज की जो सबसे पहले मैं जितने भी मेरे पत्रकार बंधु आए हैं आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, स्वागत करता हूं। इस प्रेस वार्ता में जो आज का प्रमुख मुद्दा है कि भाजपा सरकार द्वारा छोटे ठेकेदारों को जिस तरीके से उनका गला घोटा जा रहा है छोटे ठेकेदारों का, ये पहले आईपीएस डिपार्टमेंट में हुआ और अब ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा भी किया जा रहा है। तो इस महंगाई के ज़माने में, इस बेरोजगारी के ज़माने में जो इस वक्त बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन उसमें भाजपा के जो नेतागण है ये पता नहीं किस उसमें जी रहे हैं कि ये छोटे छोटे उद्योगों को ख़त्म कर रही है, उसके साथ साथ छोटे छोटे ठेकेदारों को ख़त्म कर रही है और बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े उद्योगपति जो है उनको संरक्षण दे रही है, उनके कर्जे भी माफ़ कर रही है। उसके साथ साथ बड़े ठेकेदारों को काम देने के लिए छोटे छोटे कामों को क्लब करके, जो छोटे छोटे काम होते थे उनको क्लब करके हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके से और अलग अलग तरीके से अलग अलग जो वो काम है वो एक ही कंपनी को दिया जा रहा है, जिसमें शिमला में तकरीबन 383.55 करोड़ रुपए का जो काम दिया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा, और किन्नौर में तकरीबन 25 करोड़ का, कुल्लू में 163 करोड़ का और सिरमौर में 82 करोड़ का, सोलन में 165 करोड़ का, कांगड़ा में 186 करोड़ का, ऊना में 73 करोड़ का, चंबा में तकरीबन 78 करोड़ का, बिलासपुर में जो है वो 67 करोड़ का और मंडी में 208 करोड़ रुपए का और हमीरपुर में 96 करोड़ का जो है और कुल्लू में जो दोबारा आ गया, ये कुल्लू 2 बार आया, तो इसमें 29 करोड़ का जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और भी जो टेंडर है ये बाहर के जितनी भी कंपनियां हैं उनको दिए जा रहे हैं और ऐसे ही आईपीएस डिपार्टमेंट में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के जो टेंडर है वो बड़ी बड़ी कंपनियों को दिए गए हैं, सिर्फ 1-2 कंपनियों को। जहां हिमाचल प्रदेश में छोटे छोटे काम जो है, छोटे छोटे टेंडर्स एससी लेवल पे जो टेंडर एक्सीएन लेवल पे जो टेंडरिंग की जाती थी, जिससे छोटे छोटे कामों को करवाया जाता था और हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता था। वो नए नए जो ठेकेदारी कर रहे थे उसके जरिए वो काम कर रहे थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश की भाजपा की सरकार ने, एक तो बेरोजगारी जो है इस वक्त चरम सीमा पर है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर सरकारी ठेकेदार भी बनना चाह रहा था, उसकी भी जो आने वाले दिनों में है वो ख़त्म हो रही है, जो काम है उनके लिए ख़त्म हो रहा है। और जो गुलामी की तरफ, जो लोगों की गुलामी की तरफ कंपनियों के नीचे काम करने के लिए जो है हमारे लोग मजबूर होंगे और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। अगर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है
तो मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ अपने इन भाइयों को, क्योंकि कांग्रेस का सबसे बड़ा ध्येय और कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा जो हिमाचलियों को लेकर जो एजेंडा वो साफ रहा है कि हम लोग हिमाचल के हितों की रक्षा करने में विश्वास करते हैं। हम लोग हिमाचल प्रदेश में जितने भी, चाहे वो जो जहाँ पे जितनी फैक्ट्रीज है उनमें भी इंश्योर करेंगे कि हमारे हिमाचल प्रदेश के कितने लोग काम कर रहे हैं। जहाँ ट्रक यूनियंस वगैरह है वो भी बाहर से आकर कंपनियां काम कर रही है, उनको भी हम जहाँ की ट्रक यूनियन को काम दिलाने की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा कांग्रेस पार्टी हर हालत में करेगी, चाहे वो ठेकेदारों की बात है। और जो मैं बता देना चाहता हूँ, अगर भाजपा की सरकार ने जल्दबाजी में टेंडर इशू भी कर दिए, तब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही इन टेंडर्स के ऊपर दोबारा गौर करेगी और इनको रद्द करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर कांग्रेस के दो विधायकों ने हाल ही में भाजपा का दामन थामा, सर क्या कहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि इन दोनों विधायकों ने अभी इस वक्त कांग्रेस की पार्टी जो है वो सत्ता में आने जा रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोगों का झुकाव जो है वो कांग्रेस की तरफ है। उसका कारण बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी और इसके साथ साथ एम्प्लॉइजों का, जो एम्प्लॉइज हैं हिमाचल प्रदेश के, वो न्यू पेंशन स्कीम से परेशान है। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम को दोनों कांग्रेस की सरकारों ने लागू किया, और हिमाचल प्रदेश में भी ये वादा किया गया है कि आते ही हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। और इसके साथ साथ भाजपा द्वारा जो लोग पीड़ित हो रहे हैं, जो बेरोजगार पीड़ित हो रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करते हुए उन सभी को जो रोजगार है वो भी पैदा किए जाएंगे। और कांग्रेस के ऊपर भरोसा भी है, लेकिन इन लोगों का इस वक्त जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, ये मेरा मानना है। लेकिन इसके साथ साथ फिर भी मैं बोलना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से हमारे जिन नेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि प्रदेश में वो कांग्रेस की सरकार लेकर आए, उन लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हर विधायक, जो विधायक जीते हुए हैं उनके साथ साथ जो कैंडिडेट जीतने वाले हैं उनके ऊपर दाव खेलें, ना कि तेरी मेरी की बात करें और ना किसी को परेशान करने की कोशिश करें। आज तेरी मेरी को छोड़कर हमें सत्ता में लेकर आना कांग्रेस को जरूरी है। कौन व्यक्ति किसका है ये जरूरी नहीं है, ये इन बड़े नेताओं को जो है वो सबक लेना जरूरी है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि कोई बिना मतलब से ऐसे ही छोड़कर कहीं नहीं जाता है। अपने घर को छोड़कर जाना कोई ऐसे नहीं होता है। कमी हम लोग इंसान है, कमी किसी में भी हो सकती है, पर लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा और जो जिम्मेवारी, अपनी जिम्मेवारियों को निभाना भी होगा और हमें भी सहनशीलता रखनी होगी। पर मैं ये बोलूँगा कि अगर सरकार सत्ता में आई तो वही नेतागण मंत्री बनेंगे, वही नेतागण मुख्यमंत्री बनेंगे या उप मुख्यमंत्री बनेंगे, हम लोग तो विधायक हैं। लेकिन अगर सरकार सत्ता में नहीं आई तो जो उनके पास होते हैं वो भी नहीं रहे।